नमस्कार दोस्तों। कुबड़ा जानते हैं आप लोग क्या होता है? अरे कोई भी व्यक्ति ऐसा सीधा रहे है ना तो उसे एक नॉर्मल व्यक्ति कहेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा करके अपने आप झुकने लगे, ये एक तरह की बीमारी होती है, ऐसा करके झुकने लगे और उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से में ऐसा बम्प जैसा आ जाए और वो जितना भी चाहे ऐसा सीधा हो ही ना पाए, तो उस व्यक्ति को कहते हैं कुबड़ा व्यक्ति। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एक भूतिया वीडियो में मैं कुबड़े की क्यों बात कर रहा हूँ। अरे भाई इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक ऐसी विचित्र सी शैतानी शक्ति की कहानी लेकर आ गया हूँ जो कि अपनी भूतिया ताकतों की वजह से किसी भी व्यक्ति को कुबड़ा बना देती थी। और फिर उसका ऐसा गेम बचता था ना, जैसी कहानी आज आप सुनेंगे तो कांप उठेंगे, दिल दहल जाएगा आपका। हाल फिलहाल में ZEE5 में एक फिल्म आई हुई थी काकुड़ा नाम की, रितेश देशमुख की। उसमें मथुरा के पास का रातौरी नाम का एक गांव बताया गया। लेकिन सच बोलूं तो ऐसा कोई गांव उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस फिल्म में एक इमेजिनरी गांव बताया गया। एक गांव मतलब मन की कल्पना से क्रिएट किया गया था। लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी मन की कल्पना से नहीं आई थी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इस फिल्म में एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया गया है जो कि कहीं पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। निगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति, जिसको काकुड़ा नहीं कुछ और कहा जाता था। सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में डिटेल में। बस बने रहो कि कहाँ से ये कहानी डायरेक्टर के दिमाग में आई। क्या सचमुच में ऐसा कोई भूत एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, उसी के बारे में तो बताने के लिए आया हूँ आज। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। तो उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गाँव में कुछ साल पहले एक अजीब से भूत का बड़ा खतरनाक आतंक फैला हुआ था। गांव के लोग इसे अलग अलग नाम से पुकारते थे। कोई कहता था कि मलिया पिशाच है, तो कोई कहता है ब्रह्म राक्षस है। तो कंफ्यूजन बहुत फैला हुआ था, इसलिए हम इसका नाम काकुड़ा ही रखते हैं, क्योंकि काकुड़ा नाम से सब लोग इजीली समझ पाएंगे। तो काकुड़ा का काफी ज्यादा प्रकोप फैला हुआ था इस छोटे से गांव में। इसका प्रकोप कुछ ऐसा था कि रोज शाम को 7:15 बजे काकुड़ा लोगों के घर पर जाता था और किसी का भी दरवाज़ा अगर उसे बंद मिल जाए, किसी ने भी अपने घर का मेन दरवाज़ा बंद रखा हो और वहाँ पे काकुड़ा आ जाए, तो उस घर का जो कोई भी मेन सदस्य होगा, कोई भी जो मेन आदमी होगा, उसको काकुड़ा पोजेस कर लेगा, ऑन द स्पॉट पोजेस करेगा। और उसके पोजेशन के कारण उस घर का आदमी कुबड़ा होता चले जाएगा। 13 दिन तक वो लगातार कुबड़ा होते चले जाएगा। उसके पूरे शरीर में अजीबोगरीब निशान आने लगेंगे और फिर 14वें दिन का सूरज वो देख नहीं पाएगा। उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसी के चक्कर में उस गांव के लोग अपने घरों के सामने 2 दरवाजे लगाने लगे। नॉर्मली तो लोगों के घर में एक मेन डोर होता, लेकिन इस गांव में लोगों ने 2 मेन डोर करवाने शुरू कर दिए। कुबड़ा जो भूत था, मतलब काकुड़ा जो भूत था, वो हाइट में छोटा सा था। वो घर के अंदर प्रॉपरली प्रवेश कर सके, इसीलिए उसके लिए एक छोटा सा 2.5 फीट का दरवाज़ा बनाया गया और एक नॉर्मल जो हाइट का दरवाज़ा होता है वो। मतलब अब हर घर के सामने 2 दरवाजे पाए जाते थे, जिसमें से मेन दरवाज़ा तो लोग बंद करते थे, भाई चोर डाकुओं से तो भी तो बचना है ना। तो मेन जो बड़ा वाला दरवाज़ा है लोग वो हमेशा बंद ही रखते थे, और वो जो 2.5 फीट वाला दरवाज़ा है उसको खुला रखते थे। क्यों खुला रखते थे? क्योंकि अगर काकुड़ा किसी के घर पर नहीं घुस पाया तो उस घर के व्यक्ति के साथ क्या होगा आप समझे ना। 14 दिन बाद उसका गेम बच जाएगा। ठीक है, तो इस गांव के लोग ऐसी अपनी जिंदगी काट रहे थे और गलती से भी कोई भी अपने घर का दरवाजा 7:15 बजे के बाद बंद नहीं करते थे। छोटा वाला दरवाजा तो खुला रहेगा ही, बड़ा वाला भले ही बंद रह जाए। तो लोग भूल ना जाए, मतलब 1-2 कांड हो गए इस गांव में। काकुड़ा ने लोगों को अपना शिकार बना लिया। गलती से लोगों ने अपने घरों का दरवाजा बंद कर दिए थे, तो काकुड़ा ने अपना गेम खेला था उन लोगों के साथ। इसलिए इस गांव के लोगों ने गांव के चौराहे में एक बड़ी सी घड़ी लगा दिए थे, जो ठीक 7:15 बजे टंग 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 करके आवाज करती थी, ताकि लोग समझ जाएं और फट अपने घर का दरवाजा जो बंद कर दिए थे वो खोल दें। अब तक का कंसेप्ट क्लियर है आपको? ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये गांव का आप नक्शा समझ गए, हिस्ट्री समझ गए, स्टोरी समझ गए। अब इस गांव को
थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। इस गांव को हम राठौरी गांव ही कहते हैं, क्योंकि राठौरी गांव ही फिल्म में बोला गया है और असली गांव का नाम हम यहाँ पर ले नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे साइड में रखो। अब चलो मेरे साथ दिल्ली। दिल्ली में एक परिवार रहता था। इस परिवार में अमन नाम का लड़का था, जिसका हाल फिलहाल में ही विवाह हुआ था। अमन का जो मेन पुश्तैनी घर था वो राठौरी में ही था। राठौरी में उसके दादाजी की तो मृत्यु हो गई थी, दादी जी थी, उसके चाचा जी थे और उसकी चाची थी, और चाचा चाची का एक इकलौता लड़का था। तो इसकी तो शादी हो गई थी अमन के हाल फिलहाल में, ठीक है। मुश्किल से 8-9 महीने हुए थे इसकी शादी को, और इसको गुड न्यूज़ मिली कि राठौरी में जो इसके चाचा का लड़का रहता है उसका भी रिश्ता लग गया है। तो इन लोगों को जाना है। अमन ने तुरंत अपनी पत्नी को बोला कि भाई तुम राठौरी कभी गई नहीं हो, चल के देखो, क्या तो गांव है, मतलब तुमको बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग गांव है। वहाँ पे लोग 2-2 दरवाजे लगाते, क्या क्या करते हैं, भाई तुम चलो एक बार। उसकी पत्नी बोलती है तुमको किसने बोला, मुझे राठौरी के बारे में कुछ पता नहीं है, वो तो हमारी कभी इस टॉपिक में बात नहीं हुई है। इनफैक्ट मेरा एक बचपन का दोस्त राठौरी में रहता है। ये बोला बचपन का दोस्त राठौरी में रहता है, मतलब मैं समझा नहीं। उसने बोली अरे भाई सीन ये था कि मैं जब स्कूल में पढ़ाई करती थी ना दिल्ली में, तो वो जो मेरा दोस्त जिसका नाम है विशाल, वो राठौरी छोड़ के दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था। 2 साल तक वो दिल्ली में मेरे स्कूल में पढ़ा था और फिर वो वापस से राठौरी में चले गया था। तो 2 साल तक पूरे अपने गांव की कहानी सुना सुना के स्कूल के बच्चों को पकाता था कि हमारा गांव ऐसा, हमारा गांव वैसा। तो उस गांव के बारे में मुझे सब कुछ पता है। ये बोलता है तो बेस्ट है ना यार, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी बहुत बचपन में गया हुआ था और तुम तो शायद कभी गई भी नहीं हो। चाचा के लड़के की शादी है तो चलते हैं। इसकी पत्नी भी एक्साइटेड, बोले चलो, कब है शादी। तो शादी जब भी थी इन लोगों ने अपनी ट्रेन की टिकट बुक करा दी। ये गाँव तक ट्रेन नहीं जाती थी, ट्रेन जाती थी एक ऐसे स्टेशन तक जो कि प्रसिद्ध है, मथुरा तक ही। मथुरा तक ये लोग गए, बढ़िया अपनी ट्रेन से उतरे, बस पकड़े और बस से उस गांव में पहुंचे। लिटरली शाम के 7 बजे का समय हो रहा था और गांव का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं था। इनका दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये सही में काकूड़ा को सच मानते हैं क्या। मतलब अमन पहले बोलता है मुझे तो ऐसा लगता था कि काकूड़ा तो बस ऐसे ही मनगढ़ंत लोगों की कहानी में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ तो लोग देख रहा हूँ मैं, कोई यार 7 बजे के टाइम ऐसा लग रहा है कि रात के 1 बज चुके, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसकी पत्नी प्रीति भी ये कहती है कि हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये झूठी कहानी है, लेकिन यहाँ पे तो लोग सचमुच में डरे बैठे हुए हैं फोकट में। छोड़ो ना, अपने को क्या करना है, चलो तुम्हारा घर किस तरफ है निकलते हैं। तो इसको घर का रास्ता याद था, ये पैदल पैदल घर की तरफ बढ़ चले। पहले बड़े दरवाजे में गए, बड़ा 2 दरवाजे इसके भी घर पे लगे हुए हैं। बड़े दरवाजे में नॉक कर रहा है, लेकिन कोई भी वो बड़ा दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, ठीक है। छोटा दरवाज़ा खुला दिखा, 2.5 फीट का दरवाज़ा था। इसने प्रीति से बोला कि बैठ बैठ के अंदर चल लेंगे यार, हो सकता है अंदर लोग काम में होंगे, शादी के लिए ज़्यादा लोग आए होंगे तो आवाज़ नहीं जा रही होगी। ये बोलती हाँ हाँ ठीक है, छोटे वाले दरवाजे चलते हैं, इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा। तो ये दोनों ऐसा झुक झुक के छोटे वाले दरवाजे से अंदर चले गए। अंदर पहुँचे तो भाई अंदर सचमुच में ढेर सारे लोग थे और शादी की सजावट वजावट कर रहे थे। मतलब 2 दिन बाद ही शादी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मतलब इसके जो कज़िन है उसका। तो सब लोग लगे हुए हैं, कोई कहीं कुछ सजा रहा है, कोई माला लटका रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, ऐसा करके सब इसको इन लोगों को देखे ना तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि अरे दिल्ली से अमन और प्रीति आए हैं, इनका अच्छा खासा स्वागत सत्कार हुआ, इन लोगों ने थोड़ा नाश्ता वाश्ता किए हैं और पूरे रात बढ़िया इन लोगों ने अपना वो सब किए हैं, जमाई वमाई किए हैं, अच्छे से घर की सजावट हो गई और फिर थक हार कर सो गए। फिर अगला दिन निकला। अगले दिन घर से बाहर से भी कुछ काम था, कुछ लोगों को निमंत्रण देने जाना था, कुछ सामान खरीदने जाना था, ये सब में पूरा दिन कट गया। अब आ गया शाम का वक्त। 6 बजे से ये लोग घर के आंगन में सजावट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची हुई थी। सजावट करते करते 7 बज गए थे और 7 बजे के आसपास प्रीति दिन भर से खाना नहीं खाई थी। कमज़ोर लड़की थी, शहर की लड़की थी, गांव का ऐसा माहौल उसको समझ में नहीं आएगा ना इतनी आसानी से। जो टिपिकल दिल्ली वाली लड़कियां रहेगी उनको अचानक से आप गांव में लाकर खड़े कर दो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो ये भी टिपिकल साउथ दिल्ली टाइप की लड़की थी, तो ये सहन नहीं कर पाई और इसको चक्कर जैसा आ गया। तो इसको ना ऐसा कुर्सी लेके आ गए और आंगन में ही साइड में बिठा दिए, बोले तुम थोड़ा पानी वानी पी के ग्लूकोज वगैरह पिला दिए, रिलैक्स करो, ठीक हो जाओ तो उठ के अंदर लेटने चले जाना। उसने बोली ठीक है ठीक है। ऐसे करके वो बैठी हुई है, सब लोग काम कर रहे हैं, अमन भी काम कर रहा है। इतने में क्या हुआ, 7:15 बज गए। और जो गांव में एक, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, गांव के चौराहे में इन लोगों ने एक बड़ी वाली घड़ी लगा दी थी, क्लॉक टावर जैसा बना दिए थे, जो ठीक 7:15 बजे बेल बजाता था, अलार्म बजाता था कि किसी के भी घर का दरवाज़ा अगर बंद है तो खोल दो, छोटा वाला दरवाज़ा। तो 7:15 बजे ना ठीक टंग 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 करके ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। और इन लोगों का जो घर है वो क्लॉक टावर के बिल्कुल बाजू में है। थोड़ी देर पहले ही इसको जोर का चक्कर आया हुआ है, सर एकदम फट रहा है और ये टंग 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 करके एकदम जान निकाल रहा है घंटा घड़ी का, ठीक है। ये गुस्से में उठी, सर तो चकराया हुआ है, बड़ा वाला दरवाज़ा तो बंद था ऑलरेडी, वो छोटा वाला दरवाज़ा भी धाड़ से बंद करी और आकर बैठ गई। बोली ये क्या है, टंग 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 टंग। जब ये टंग टंग बंद हुआ, इसको अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये दरवाज़ा बंद कर दी हूँ। छोड़ो ना यार, सच में थोड़ी कोई भूत ऊत होता है, तो फालतू की बात लोगों ने फैला के रखेंगे। 7:15 बजे वो छोटा वाला दरवाज़ा खुला रखना, नहीं तो काकूड़ा गुस्सा हो जाएगा और फिर मारेगा और कुबड़ा बना देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ो। हाँ होता तो आता ना, अब तक दरवाज़ा तो बंद कर दी हूँ। 7:15 से 7:30 बज गए होंगे यार, सिर दुख रहा है। ऐसा बोल के मन में बोली है कि अंदर सोने के लिए जाती हूँ, अपनी कुर्सी से उठी है कि दादी जी की नज़र पड़ गई छोटे वाले दरवाजे में। दादी जी ने चिल्लाई जोर से, हाय राम, ये दरवाजा किसने बंद किया, अब काकूड़ा आएगा। दादी जी ने जो जोर से चिल्लाई, ये सबकी नज़र पड़ी उस तरफ, इसने भी देखी उस तरफ, और सब समझ गए दरवाजे के सबसे नियरेस्ट ये खड़ी हुई है। इतने में ही सबको रियलाइज हुआ कि इसने दरवाज़ा बंद करेगी। इतने में ही जोरों का तूफान आने लगा, जू 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 करके बिजली कड़कने लगी, डा 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 बिजली कड़कने लगी। बड़ा भयंकर सा माहौल बन गया कि इतने में किसी ने जोर से चिल्लाया अमन को, अमन जा जल्दी दरवाज़ा खोल। ये बड़ी हिम्मत करके दौड़ते 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 गया और जैसे फास्ट से दरवाज़ा खुला, बाहर से जू 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 करके मक्खियों का झुंड एकदम अंदर आ गया और सबके ऊपर भिनभिनाने लगा मक्खियों का झुंड। और इतनी गंदी स्मेल आई बाहर से जिसकी कोई लिमिट नहीं। सबका दिमाग खराब, बोले ये क्या है। इतने में तो प्रीति ने उल्टी भी कर दी स्मेल के कारण। सबका दिमाग चकरा गया, बेहोश जैसे होने लगे। किस चीज़ की स्मेल है, दरवाज़ा बंद करे कि खुला रहने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि इतने में बाहर से ऐसे करने की आवाज़ सुनाई। पूरे सन्नाटा हो गया, पूरे इलाके में शांति और सिर्फ यही आवाज़ गूंज रही है। और सब लोग बाहर की तरफ अपनी नज़र डाले। क्या देखते हैं, हवा में तैरता हुआ एक छोटी हाइट का भूत, जो कि खुद कुबड़ा जैसा उड़ते हुए आ रहा है। लाल लाल चमकदार आंखें, बिखरे हुए बाल, इतना भयंकर दिखाई दे रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसी के पास से आ रही थी वो गंदी सी स्मेल, उसी के पास भिनभिना रही थी इतनी सारी मक्खियाँ। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही काकुड़ा वो भूत अंदर घुसा और पूरी ताकत से फट से इसके सीने में लात मारा अमन के। और वो ऐसा चकरा के ऐसा चारों खाने चित्त होके ज़मीन में पड़ा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और फिर से ज़ोर से उसने चिल्लाया सभी को देख के गुस्से में, और फिर तेजी से जुप से बाहर। वो जैसे ही बाहर गया, जितनी भी मक्खियाँ भिनभिनाते हुए हज़ारों की तादाद में अंदर आ गई थी, सब उसके पीछे पीछे चली गई। और जैसे ही वो दूर गया, वो स्मेल भी चली गई और सब समझ गए कि 100,000% काकूड़ा ही था। और वो अमन के ऊपर गुस्सा हुआ, उसने अमन को मारा। अब पता नहीं अमन के साथ क्या होगा। कुछ समय बाद अमन की वापस से आंखें खुली। जितने भी लोग थे सब अमन को ध्यान से देख रहे थे। कोई भी अमन के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और उसकी पत्नी प्रीति बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ जो देख ली थी उसको अंदर सुलाया जा चुका था। और यहाँ पर प्रीति को अंदर सुलाया जा चुका था, अमन को कोई टच नहीं कर रहा था।
अमन जागा और देखा कि सब मुझे डर डर के देख रहे हैं और मेरी पीठ में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है। उसने जैसे ही अपनी पीठ में हाथ लगाया, शिट, उसकी पीठ में ऐसा इतना बड़ा बम्प जैसा आ गया। बोला ये क्या है, ये क्या है? तो सब लोग चिल्लाने लगे, काकूड़ा काकूड़ा करके ऐसा चिल्लाने लगे। और अमन डर के मारे जैसे तैसे करके उठने की कोशिश किया, पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा था। और जो बाहर काकूड़ा काकूड़ा इतनी ज़ोर से लोगों ने चिल्लाए, अंदर प्रीति की आँख खुल गई और भागते भागते प्रीति बाहर आई और सब चिल्ला रहे काकूड़ा काकूड़ा। भागती भागती प्रीति अमन के पास जा रही थी कि जो अमन का कज़िन था जिसकी शादी थी, उसने प्रीति को पकड़ के पीछे खींच लिया। बोला नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो काकूड़ा के प्रकोप से तुम भी घायल हो जाओगी और तुम भी कुबड़ी बन जाओगी। इसकी तो मृत्यु निश्चित है, 14वें दिन तो ये ख़त्म हो जाएगा। तुम क्यों इसके पास जा रही हो, तुम रुक जाओ। ऐसे करके वो चिल्ला रही है बहुत, लेकिन इसको आगे बढ़ने नहीं दिए। और गांव के एक लड़के को कहीं भेजा गया। वो लड़का आया 2 बड़ी बड़ी जंजीर लेके और फेंक के अमन के पैर में मारे। अमन गिरा और घसीटते हुए अमन को बीच रोड में से ले जाकर जंगल में मौजूद एक छोटे से फार्म हाउस में डाल दिया गया और पैक कर दिया गया। अमन को तो दर्द के मारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था और प्रीति चिल्ला चिल्ला के थक गई थी कि तुम लोग क्या हो, मतलब पागल हो चुके हो क्या? अमन तुम्हारा ही अपना है, उसके साथ ये क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा गांव वालों से चिढ़ती थी, इस बार पता नहीं मैंने क्यों हाँ बोल दी गांव में आने को। अगर हम गांव में नहीं आए होते तो ये सब कुछ नहीं होता। कोई काकूड़ा नहीं है, कोई भूत नहीं है, तुम ही लोग हो जो कर रहे हो। ऐसा करके बहुत इसने बोलने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी इसकी नहीं सुना और सब लोग इसको समझाते रहे। अब अमन जा चुका है, धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से सड़ जाएगा और उसको हम बचा नहीं पाएंगे। इसने चिल्ला के बोली, क्यों नहीं बचा पाएंगे, मैं बचाऊंगी अपने पति को। वो तुरंत ही अपने फ्रेंड विशाल को फ़ोन करती है। जी हाँ, वो बचपन वाला दोस्त जो कि राटोरी में ही रहता था, जिसका नंबर अभी भी इसके पास था, वो उसको फ़ोन करती है। वो कांटेक्ट में था, मतलब पहले के टाइम में तो नंबर नहीं होता था, लेकिन विशाल इससे कांटेक्ट में था फेसबुक वगैरह के थ्रू और इसके पास नंबर आ चुका था। इसने अपने फ्रेंड को फ़ोन करी है। अमन आया और अमन को बोली ऐसी ऐसी चीज़ हो गई। अमन ने बोला काकूड़ा तो सचमुच में है, मैं तुमको हमेशा से बताता था। ये बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पति को बचाना है, डॉक्टर के पास चलो, हम डॉक्टर को लेकर आएंगे। विशाल बोलता है ठीक है चलो डॉक्टर के पास। इसको अपनी बाइक में बैठाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर तो वहाँ से अपनी क्लिनिक से बाहर निकलने से ही मना कर देता है, हाथ खड़े कर देता है और बोल देता है कि पहली बात तो ये वक्त हो रहा है, इस वक्त तो मैं अपने घर से बाहर निकलूँगा नहीं, और वो काकूड़ा का केस है, कुछ मतलब नहीं है। वो धीरे धीरे करके पूरा कुबड़ा हो जाएगा, पूरा शरीर सड़ जाएगा, 14वें दिन मर जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हाथ पैर मार के पत्नी बोलती है ये सब नहीं होने दूंगी, कैसे भी करके मैं बचा के रहूँगी। तो यहाँ पे डॉक्टर ही बोलता है बचाना ही है तो डॉक्टर के पास नहीं, किसी तांत्रिक बाबा अघोरी के पास जाओ, वो बचा ले तो बचा ले। इतने में विशाल के दिमाग की बत्ती खुलती है। बोलता है कि रुको, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, बाजू वाले गांव में रहते हैं, हो सकता है वो आ जाएं और मदद कर दे। वो बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने बड़े बड़े भूतों के पोजेशन को ठीक किए हैं। ये बोलती है ठीक है चलो बाबा के पास। ये बाइक उठाता है, बाबा के पास जाते, बाबा बोलते ठीक है आता हूँ। बाबा आ गए भाई। शाम का वक्त आया, 7:15 बजने ही वाले थे। बाबा ने बोले कि पूरे गांव में सभी व्यक्तियों के घर के सारे दरवाजे खुले रहेंगे, बड़े छोटे सब दरवाजे, और मैं अकेला एक ऐसे घर में बैठूंगा जो कि पिछले 11 साल से वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई रहने को नहीं आया है, और उसका दरवाज़ा बंद रहेगा। है कोई ऐसा घर? और किस्मत से इस गांव में एक घर ऐसा था। किस्मत बोलेंगे अभी। बोले क्या बाबा जी हाँ ये घर है। तो सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बोले सब आप लोग अंदर रहेंगे, मैं भी अंदर रहूँगा, और ये दरवाजे बंद रखो। और सब लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोले, छोड़े हो ना? तो सब लोगों ने बोले हाँ छोड़े हैं। अब बाबा जी बैठ गए, अपना आसन वगैरह लगा के सब मंत्र वंत्र शुरू किए हैं, उन्होंने अपनी धुनी लगा दिए हैं, और 7:15 का जैसी घंटा बजा है, टंग टंग टंग, बाहर से फिर से चिल्लाने की आवाज़ आई। और इस बार तो दरवाज़ा खोलने की भी ज़रूरत नहीं, फट से किसी ने लात मार के बाहर से दरवाज़ा खोला होगा, और काकूड़ा ही था वो, और उसने सीधे बाबा जी के गले में अपने पैर से वार किया, और बाबा जी ऑन द स्पॉट निपट लिए। अब यहाँ पे प्रीति को कुछ समझ में नहीं आया। प्रीति को जैसा
वो हो गया, पैनिक जैसा हो गया। प्रीति ने बोली मैं अपने जिंदा होते हुए पति को कुछ होने नहीं दूंगी। वो सीधे दौड़ते हुए गई है उस फार्म हाउस के पास जहां पे उसके पति को बंद रखा गया था, और बीच में आया एक बहुत बड़ा पत्थर, उसमें इसका पैर फंसा और सामने एक चट्टान जैसा उसमें जाके फट से गई। बहुत गंदा गिरी है, बहुत ही गंदा। मैं क्या बताऊं आपको, इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। इसकी आंखें खुली, ये अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाई। इसके सामने इसके मम्मी पापा थे। बोली मम्मी पापा आप लोग कहाँ पे, और मेरा पति कहाँ पे है, क्या हुआ उसको? तो उसकी मम्मी ये बात सुनते से ही रोने लगी और बोली बेटा तू आज पूरे 1 महीने बाद जागी है, तू कोमा में थी। ये बोलती कोमा में? तो मेरा पति अमन ठीक तो है ना? मम्मी पापा प्लीज कुछ बताओ। अब मम्मी पापा दोनों रोने लगे और आखिरकार बोले अमन की तो 13वीं भी हो चुकी है परसों। इसकी वहीं पे सांसें रुकने जैसी हो गई। जी हाँ, अमन की गांव में रहते रहते ही मृत्यु हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से कुबड़ा हो गया था, उसका पूरा शरीर सड़ चुका था और ख़त्म हो गया था। एग्जैक्टली 14वें दिन इसके माता पिता गांव में आ गए थे, इसको लेके चले गए थे। ये दिल्ली में ही एडमिट थी जब से इसको चोट लगी थी। एग्जैक्टली 30वें दिन इसको होश आया था। इसको काफ़ी समय लग गया इस घटना से उभरने में। ये घटना के बारे में जब दुनिया लोगों को पता चला तो लोगों ने सोचे कि इसके ऊपर पक्का कोई फिल्म सीरियल कुछ तो बनना चाहिए, और बना भी, बड़े लेवल पे भी, जो रितेश देशमुख ने किए जैसा मैंने आपको बताया, और छोटे लेवल में भी बनी है इसके ऊपर बहुत चीज़ें। ये कथा, ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि प्रीति के ही एक रिलेटिव ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उसने बोला कि भाई कुछ भी हो जाए मेरा नाम मत लेना, ना मेरा रिलेशन बताना प्रीति से क्या है, हो सके तो प्रीति का नाम भी बदल देना। तो प्रीति का नाम मैंने बदला हुआ बताया आपको। जी हाँ, बताना पड़ता है, अब लोगों बोल देते हैं तो लोगों की जो प्राइवेसी रहती है उसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इस कहानी से हमको एक बहुत ख़तरनाक सीख मिलती है कि आप किसी भी शैतानी शक्ति के बारे में सुनते हैं कि यहाँ पर वैसी चीज़ होती है तो लोगों की बातों पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट नहीं करना है, हीरो बनना है, ये सब करेंगे तो फिर कुछ का कुछ हो जाएगा भाई, जैसा इन लोगों के साथ हुआ। हंसता खेलता परिवार ठीक तरीके से बसने से पहले ही उजड़ गया, बर्बाद हो गया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करता हूँ। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।